जब होता था, अगर किसी का ताकत होते हैं बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का सर्तन जुदा करने का, हम भी बराबर का हिसाब 5 मिनट में लेके दिखा देगा। हमें 5 मिनट का जरूरत है। उधर तुम्हारा सर्तन जुदा और उधर हमारा काम शुरू। हम भी जो करना है हिसाब साथों साथ बराबर कर देगा। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्या राजस्थान में जमराज नहीं आते हैं? क्या राजस्थान में न्याय नहीं होना चाहिए? ये राहुल गांधी का सरकार है, राहुल बाबा का सरकार है। अब हिंदू को सर्तन जुदा करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल बाबा सुन लो, बाबर औरंगजेब ये दुनिया में रह नहीं पाएगा। अभी हिंदू जाग चुका है और जब हिंदू जागते हैं बाबर और औरंगजेब भी भाग जाते हैं। ये इतिहास बोलते हैं। तभी तो मजा आएगा। बाबर और औरंगजेब जब हल्ला करेगा तभी तो अच्छा मजा आएगा ना। तो ये दुकान अभी बंद करो। मुल्ला बनाने का काम सरकार का नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार का होता है। जब सब सनातन जागते हैं तब कोई बाबर औरंगजेब का हिम्मत भी नहीं होता है सनातन का साथ टक्कर। भाई और बहनों, ये भूमि दुर्गादास राठौर का है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी का है, ये भूमि लासित बरफुकन का है। हमने औरंगजेब का साथ लड़ा था और ये औरंगजेब का साथ लड़ने का हिम्मत हमारा दिल में आज भी है, हमेशा रहेगा। यही हमारा भारत भूमि है। भाई और बहन, बहुत हो चुका है, ये कहानी बंद होना चाहिए। जो भी माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार करता है उनका परमानेंट एड्रेस एक ही जगह में होना चाहिए और जमराज का उधर होना चाहिए, कोई दूसरा जगह में उनका एड्रेस नहीं होना चाहिए। राहुल और सोनिया गांधी का प्यार किससे है? भारत में बैठने वाला हमास से उनका प्यार है, इसीलिए वो हमास का खिलाफ नहीं बोलते। ये क्या आप लोग हमें सिखाएगा? हमारा दिमाग में कुछ अकल नहीं है क्या? आज हम केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली में अगर पोल्यूशन है उसका कारण ढूंढिए, लेकिन हिंदू का बदनाम करना आप बंद करिए। ये देश में हिंदू का बदनाम करना ठीक नहीं है। ये देश को हिंदू ने बनाया है, ये बात आप सोच के रखें। जब बीजेपी कोई स्टेट में चुनाव हार जाते हैं ना, भारत में जो भी हो, पाकिस्तान में जरूर बहुत ज्यादा फुर्ती हो जाता है कि बीजेपी हार चुका है। ज्यादा बम फूटता है पाकिस्तान में। कर्नाटक में बीजेपी हारते हैं, बम फूटते हैं लाहौर में। हिमाचल में बीजेपी हारते हैं, बम फूटते हैं कराची से। लेकिन लाहौर और कराची वासियों, राजस्थान का चुनाव का परिणाम जो दिन आएगा, तुम्हारा वहां बम नहीं फूटेगा, बम जयपुर में फूटेगा, गुवाहाटी में फूटेगा। बम का जो उत्सव होगा दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, गुवाहाटी में होगा, लाहौर और कराची में नहीं होगा। लास्ट टाइम हवा ठीक नहीं था, फिर भी आप लोगों ने रामलाल जी को जिता दिया था। इस बार भी हवा भी ठीक है और सारे माहौल भी ठीक है। इस बार तो रामलाल जी को 50,000 वोटों से हमें जितवाना है। जीतेगा ना? जीतेगा तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सुमेधानंद सरस्वती जी, सुमेधानंद सरस्वती जी, रामलाल शर्मा, रामलाल शर्मा, वंदे श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? रामलाल जी जीत रहा है 100%, पूरा पक्का।
तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्चा होगा, आप लोग को समझ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मंच में विराजमान हमारे सीकर की सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, गुजरात से आए हुए हमारे साथी पंकज भाई मेहता जी, हमारे जयपुर उत्तर जिला के जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित रामस्वरूप यादव जी, कमला चौधरी जी, अर्चना कुमावत जी, और आप लोग सबका प्यारा हमारे उम्मीदवार रामलाल शर्मा जी, हमारे कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं। मैं आसाम से आया हूं। सीकर जिला का बहुत लोग आसाम में भी रहते हैं और अभी वो लोग बहुत शांति से रहता है, बहुत ही अच्छा से व्यापार भी कर रहा है और आसाम का विकास में भी योगदान कर रहा है। आसाम का नाम हम लोग कामरूप कामाख्या नाम से भी हम लोग जानते हो, इसलिए मां कामाख्या आसाम में विराजमान होते हैं। मैं आसाम का पवित्र धरती से आए हूं और राजस्थान का ये पवित्र वीरों का भूमि राजस्थान का बेटा बेटियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, चुनाव आ रहा है। सोमो में जो हवा मुझको देखने मिला है, उससे तो मेरा मन में मैं तो पक्का निर्णय लेके जाऊंगा कि रामलाल जी जीतेगा ही जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सोमू का बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। रामलाल जी ने विकास का गंगा लाने का बात किया है और स्वामी हमारा सुमेधानंद जी ने रामलाल जी के लिए बहुत अच्छा सोचा है और दोनों मिल के मेरा विश्वास है ये समूह में भाजपा सरकार आने का साथ साथ विकास का नया गंगा लाएगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव का ठीक बाद हमारे लोकसभा का चुनाव भी है। आज आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि हमारे भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ये बोलने का बात था। लेकिन भारत सच्चे में विश्व गुरु बन सकता है, ये बात आज कोई बोलने वाला बात नहीं है। आज विश्व का सारे राष्ट्र जानते हैं कि भारत आज विश्व गुरु बनने का रास्ता में आगे निकाल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें नया भारत का सपना दिखाया था और आज नया भारत का सपना साकार होने जा रहा है। ये चुनाव का ठीक बाद प्रधानमंत्री जी का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अगर राजस्थान का चुनाव में हम बीजेपी को भव्य विजय दिलाता हो तो मैं विश्वास करता हूं भारत का जनता भी इस बार 400 सीट का ऊपर देके नरेंद्र मोदी जी को देश का दूसरा बार प्रधानमंत्री, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाएगा। अभी अभी हम लोग सब लोग भक्ति भाव से हनुमान चालीसा सुन रहा था। आप लोग बताइए, अगर मोदी जी नहीं होते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बनते थे? राम मंदिर बनते थे? आज आप देख लीजिए, हमारे देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, हमारा देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, हमारा देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया राम मंदिर को
राम मंदिर को बनाने के लिए, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या डर था? क्यों डरा रहा था? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम एक ही था कि वहां में एक बाबरी मस्जिद होता था। भाई और बहनों, बताओ, भारत रामलला का स्थान है कि बाबर औरंगजेब का स्थान है? आप लोग बताइए। भारत में रामलला का मंदिर होना चाहिए कि बाबर औरंगजेब का पूजा होना चाहिए? आप लोग बताइए। सारे भारत का लोग जानते हैं कि हमारा देश में रामलला का मंदिर होना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेसियों ने रामलला का मंदिर नहीं बनाया। अगर हमारा देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनता था, वो स्थान आज भी बाबरी मस्जिद होता था, राम मंदिर देखने का सौभाग्य हमारा प्राप्त नहीं होता था। भाई और बहनों, मैं राजस्थान को करीबों से देखता हूं, मैं नजदीक से राजस्थान को देखता हूं। थोड़े दिन पहले हमें एक शब्द सुना फेसबुक में, सर्तन जुदा। पहले ये शब्द हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुना था। किसी एक रिलीजियन का कोई अच्छा बुरा जो भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी कोई बोल सकता है। हिंदू के बारे में भी लोग बोलते हैं, हम हिंदू इसको सहनशीलता से ग्रहण करता हूं और हमारे बीच में रिफॉर्म, संशोधन लाने का काम करता हूं। लेकिन किसी को सर्तन जुदा करने का अधिकार किसी का पास नहीं है। थोड़ा दिन पहले मैंने राजस्थान से हम लोगों ने देखा कि एक कन्हैया लाल बोल के टेलर जी था, उन्होंने कुछ फेसबुक में लिखा था, कोई लोग जाके उनका सर्तन जुदा कर दिया और वो पिक्चर सोशल मीडिया में भी दे दिया। देखो, हमारा इतना हिम्मत है, हम एक हिंदू को कातिल भी कर सकता हूं, सर्तन जुदा भी कर सकता हूं और फिर फेसबुक में हम अपलोड भी कर सकता हूं। ये कैसे संभव हुआ? देश में ये कैसे संभव हुआ? क्या असम में ये संभव होता था? क्या यूपी में ये संभव होता था? क्या ये मध्य प्रदेश में संभव होता था? अगर किसी का ताकत होते हैं बीजेपी शासित प्रदेश में, किसी का सर्तन जुदा करने का, हम भी बराबर का हिसाब 5 मिनट में लेके दिखा देगा। हमें 5 मिनट का जरूरत है। उधर तुम्हारा सर्तन जुदा और उधर हमारा काम शुरू, हम भी जो करना है हिसाब साथों साथ बराबर कर देगा। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्या राजस्थान में धर्मराज नहीं आते हैं? क्या राजस्थान में न्याय नहीं होना चाहिए? ये राहुल गांधी का सरकार है, राहुल बाबा का सरकार है। अब हिंदू को सर्तन जुदा करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल बाबा सुन लो, बाबर औरंगजेब ये दुनिया में रह नहीं पाएगा। अभी हिंदू जाग चुका है और जब हिंदू जागते हैं बाबर और औरंगजेब भी भाग जाते हैं, ये इतिहास बोलते हैं। भाई और बहनों, आज असम में, यूपी में, हरियाणा में, आज मध्य प्रदेश में किसी का दम नहीं है कोई सर्तन जुदा करने का, बात करने का। इसलिए वहां में बीजेपी शासित प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। आप लोग खुद सोचिए, देश एक है, सेना एक है, कासब आके मुंबई में बम फुटाता है। हमारा भारत का सरकार क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाथ में पारमाणविक बोमा है, हमें कैसे क्या करो, हम कंप्लेंट दूंगा। हमारे पार्लियामेंट में अटैक होता है, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करते हैं। क्या आर्मी का तब मनोबल नहीं था? आर्मी के हाथ में वो समय हथियार नहीं था?
प्रधानमंत्री मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। पाकिस्तान दुस्साहस करते हैं हमारा भारत को हमला करने के लिए। मोदी जी ने समय खर्चा नहीं किया, तुरंत जाके पाकिस्तान में हमला किया और देश से आज आतंकवाद खत्म हो गया। आज देश में आतंकवाद दिखाई नहीं देते। क्यों? कांग्रेस का समय में ये काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का समय में क्यों नहीं हुआ? क्या सेना में शक्ति नहीं था? वो समय में भी सेना में शक्ति था, लेकिन कांग्रेस को बाबर और औरंगजेब का बहुत प्यारा था, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाके हमला नहीं किया। भाई और बहनों, मैं असम का सीएम बना, बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ। जब मैंने असम का सीएम बना तो मेरा पास एक फाइल आया कि माद्रासा स्कूल टीचर्स को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को पूछा, ये माद्रासा क्या होता है भाई, ये क्या चीज है? बोले साहब ये शिक्षा होता है। कौन सा शिक्षा? बोले मुल्ला बनाने का शिक्षा। मैं बोला अरे भैया, मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हूं? मुल्ला बनाने का क्या ठेका हमारा है? बोले साहब हल्ला हो जाएगा स्कूल बंद करने में। मैं बोला कभी तो मजा आएगा, बाबर औरंगजेब जब हल्ला करेगा तभी तो अच्छा मजा आएगा ना। तो ये दुकान अभी बंद करो। मुल्ला बनाने का काम सरकार का नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार का होता है। माद्रासा बंद हो गया, हल्ला करने वाला भी गुम हो गया, कोई हल्ला करने वाला को दिखाई नहीं दिया। हमारा संसद में डिस्कशन होते थे कि 370 धारा को खत्म करो, बोले हल्ला हो जाएगा। तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठान लिया कि चलो अभी बाबर औरंगजेब हल्ला करने से करने दो, लेकिन मुझको 370 धारा खत्म करना है। 370 धारा खत्म हो गया, कश्मीर में अमन और शांति आया। किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? मैं आज जान चुका हूं, जब सब सनातन जागते हैं तब कोई बाबर औरंगजेब का हिम्मत भी नहीं होता है सनातन का साथ टक्कर। भाई और बहनों, ये भूमि दुर्गादास राठौर का है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी का है, ये भूमि लासित बरफुकन का है। हमने औरंगजेब का साथ लड़ा था और वही औरंगजेब का साथ लड़ने का हिम्मत हमारा दिल में आज भी है, हमेशा रहेगा। यही हमारा भारत भूमि है भाई और बहन। लेकिन कांग्रेसियों का जब जब सरकार बनते हैं तब तक हमारा देश में सनातन को खत्म करने का काम होता है। रामनवमी में क्यों जुलूस नहीं निकालेगा? रामनवमी में प्रोसेशन क्यों नहीं निकालोगे? अगर देश में हर कोई कौम का जुलूस निकालने का अधिकार है, हमारा क्या वो अधिकार नहीं है? आज आप लोग सोच सकता है कि आज हमारा देश एक कदम आगे बढ़ चुका है। अभी ये देश का लोग जान चुका है कि अभी हमको विश्व गुरु बनना है और हमें आगे जाना है। अभी हमको पीछे मोड़ के देखना नहीं। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या होता है? महिलाओं का ऊपर अत्याचार में, बेटियों का ऊपर अत्याचार में कारण आज राजस्थान का पूरा देश भर में चर्चा होते हैं। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। माता और बेटियों का रक्षा करने का जिम्मा हमारा लोगों ने हमेशा से निभाया है। लेकिन अगर कोई सरकार माताओं और बेटियों को रक्षा नहीं कर सकता है, तब ये हनुमान जी का गदा हमें धारण करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आप लोगों का बीच में आके बोल रहा हूं, बहुत हो चुका है, ये कहानी बंद होना चाहिए। जो भी माताओं और
बहनों का ऊपर अत्याचार करता है, उनका परमानेंट एड्रेस एक ही जगह में होना चाहिए और जमराज का उधर होना चाहिए, कोई दूसरा जगह में उनका एड्रेस नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस सरकार राजस्थान में रहा, कर भी सकता था किसी ने, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने करने तो नहीं देते हो, कुछ भी करने नहीं देते हैं, काम भी नहीं हुआ और हमारा माता बहनों का ऊपर अत्याचार चलते रहे। भाई और बहनों, असम एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, राजस्थान से मैं 3 गुना छोटा हूं, ज्योग्राफी बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, लेकिन आज असम में बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है। आप लोग गूगल करके देखिए, असम में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है, सिर्फ 98 रुपीज। और राजस्थान में आप लोग गूगल करके देखिए, पेट्रोल का भाव कितना रुपया होता है, 108 रुपया होता है। आज यूपी का पेट्रोल का भाव आप राजस्थान का भाव का साथ कंपेयर कीजिए, हरियाणा का पेट्रोल का भाव और राजस्थान का पेट्रोल का भाव आप कंपेयर कीजिए। ना कानून है, ना गरीबों के लिए न्याय है। आज राजस्थान का जो बिजली का दर है, देश का सबसे ज्यादा बिजली का दर आज राजस्थान में है। आज राजस्थान को बीजेपी ने एक बहुत ही एक सुनिश्चित योजना का तहत आगे बढ़ा के लेके गया था, लेकिन आज राजस्थान में माताओं का ऊपर अत्याचार होता है, बहनों का ऊपर अत्याचार होता है। डीजल का आज हमारे डीजल पेट्रोल में राजस्थान का लोगों को सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बिजली का दर भी ज्यादा सबसे राजस्थान में है। भाई और बहनों, जब मेरा सरकार बना असम में, अमित शाह जी ने असम में घोषणा किया कि सरकार आएगा तो असम में हम 1 लाख युवाओं को हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा। कांग्रेस ने बोला ये असम, अमित शाह जी ने बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, सरकार आने दीजिए, हम लोग कर लेगा। भाई और बहनों, असम एक छोटा प्रदेश है, 2 साल का अंदर मैंने 1 लाख युवा युवतियों को नौकरी दिया, एक भी कोर्ट केस भी नहीं हुआ। पेपर लीक अलग बात, पेपर लीक दूर का बात, एक कंप्लेंट भी नहीं हुआ। गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा बेटियों को नौकरी मिला। अगली महीना हरियाणा में 55,000 लोगों का एक साथ नौकरी होगा, कोई कंप्लेंट नहीं। बीजेपी शासित प्रदेशों में युवाओं का नौकरी होता है, क्वेश्चन पेपर लीक तो दूर दूर का बात है, रिश्वत लेने का भी कंप्लेंट नहीं आते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, हर बार हर एग्जाम करते हो, क्वेश्चन पेपर लीक होते हो, युवा युवतियों का सपना टूट जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्सी बसाने का काम में ही सब व्यस्त रहता है। आज हमारा वादा है, बीजेपी का राजस्थान में सरकार बनेगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, कोई क्वेश्चन पेपर लीक का क्वेश्चन नहीं। हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से हम युवाओं को नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाई और बहनों, सांसद जी ने बताया, हमने आप लोगों के लिए मैनिफेस्टो लेके आया। 2700 रुपया में गेहूं खरीदने का साथ साथ गैस का भाव भी हम 750 रुपया में सारे गरीब और लोअर मिडिल क्लास को गैस का सिलेंडर देने का भी हमने वादा किया। भाई और बहनों, हमें एक नया राजस्थान बनाना है, जो राजस्थान में सनातन भारतीय संस्कृति का जयकारा होता है, जो राजस्थान में माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार नहीं होता है, जो राजस्थान में
युवाओं को बिना रिश्वत देते हुए नौकरी मिलता है। ऐसा एक राजस्थान बनाने के लिए हमें बीजेपी का सरकार लाना है, रामलाल जी को हमें जिताना है, वही नया राजस्थान का सपना साकार करने के लिए। भाई और बहनों, हमारा देश आज एक गौरवमय एक इतिहास के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत को परम वैभव का स्थान में ले जाने का अभी हमारा यही समय है। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलता है भारत का यही समय है। आज भारत पूरा विश्व में हमारा भारत 5th इकोनॉमी बन चुका है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 2029 तक हमारा देश 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। और मैं खुद विश्वास करता हूँ ये अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का 10 साल और प्रधानमंत्री बने रहे तो अमेरिका और चीन को भी हम पीछे करके भारत आगे निकल जाएगा। यही भारत का भविष्य है। भाई और बहनों, आज हम भारत परम वैभव के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रदेश में कांग्रेस आते हैं मोदी जी का काम नहीं करते हैं, मोदी जी का नहीं सुनते हैं और वो प्रदेश को पीछे लेके चला जाते हैं। इसीलिए बार बार मोदी जी बोलते हैं कि हमें डबल इंजन सरकार का जरूरत है। आज किसानों का बैंक अकाउंट में मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। अगर राजस्थान में हमारा सरकार होना तो पक्का है, हम भी उसमें 6,000 रुपया और डाल देगा तो वो 12,000 रुपया होगा। इसको बोलता है डबल इंजन सरकार। आज दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास आते हैं, जहां में भी गरीब लोगों को और थोड़ा आवास बनाने का काम रुक जाते हैं। और प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना का शुरुआत हो जाते हैं। जब डबल इंजन सरकार बनते हैं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना और एक मुख्यमंत्री आवास योजना, डबल इंजन का धक्का में सारे गरीबों का मकान पक्का हो जाते हैं। वो बोलता है डबल इंजन सरकार। जब पेट्रोल डीजल का दाम कम करने का बात होता है, मोदी जी बोलते हैं मैं 10 रुपया कम कर रहा हूं, आप 5 रुपया कम करो। लेकिन बीजेपी सरकार मोदी जी का बात मानते हैं। मोदी जी 10 रुपया कम करते हैं, मैं 5 रुपया कम करता हूं, लोगों के लिए 15 रुपया सस्ता हो जाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सरकार होते हैं, मोदी जी 10 रुपया कम करता है, कांग्रेस सरकार 5 रुपया उसको दाम बढ़ा देते हैं। वो डबल इंजन सरकार नहीं बोलते हैं। आज डबल इंजन सरकार का कारण बीजेपी शासित प्रदेशों में स्टेट गवर्नमेंट का भी नौकरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नौकरी होता है। आज डबल इंजन का सरकार का कारण प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनते हैं। डबल इंजन का सरकार का कारण 6,000 रुपया किसानों का अकाउंट में दिल्ली भी भेजता है और स्टेट गवर्नमेंट भी भेजते हैं। इसीलिए हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। राजस्थान में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान का बीजेपी सरकार दोनों जनता का कल्याण के लिए काम करेगा और राजस्थान को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए हमें अपना कदम उठाना है। यही राजस्थान का भविष्य है। भाई और बहनों, आज हमारा देश को एक नया शक्ति मिला है। पहले अमेरिका का लोग आके हमको सिखाता था, ये करो वो करो वो करो, वो नहीं करो, सीख जाता था हमारा प्रधानमंत्री। अभी आप देखिए, आज हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का संसद, अमेरिका का पार्लियामेंट खड़ा होके नरेंद्र मोदी
मोदी का अभिवादन करता है, भारत को अभिवादन करता है। ये हमारा नया भारत। हम सुनते थे कि अमेरिका कोविड का वैक्सीन निकाला, रशिया ने कोविड का वैक्सीन निकाला, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। हम भी कोविड का वैक्सीन पहले से ही निकाला और 100 करोड़ भारतीय का घर में कोविड का वैक्सीन भी हमें पहुंचा दिया। लोग बोलते थे कि संग्रह में ही आने का अधिकार अमेरिका और चीन का ही होते थे, रशिया का भी होते थे, लेकिन आज अगर संग्रह में जाने का अधिकार अमेरिका और रशिया का होता है, तब संग्रह में जाने का अधिकार भारत का भी होता है। ये मेरा नया भारत है। भाई और बहनों, अभी इजराइल को आपने देख रहा है, हमास का लोग आके इजराइल का ऊपर आक्रमण किया, माताओं और बहनों को मारा, कब्जा करके लेके गया। इजराइल ने हमास का ऊपर आक्रमण किया, इसलिए आतंकवाद हमारा शिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंडेम किया कि हमास का काम खराब है, हमास को हम स्वीकार नहीं करते हो, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमास को क्रिटिसाइज किया। आपने सुना है राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमास को कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इसलिए राहुल और सोनिया गांधी का प्यार किससे है? भारत में बैठने वाला हमास से उनका प्यार है, इसीलिए वो हमास का खिलाफ नहीं बोलते। भाई और बहनों, तुष्टीकरण का राजनीति करते 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 हमें खत्म कर दिया। तुष्टीकरण का राजनीति करते करते हमारा देश को पीछे लेके आया। एक बार जो भी करे कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदू कुछ भी करे सबका प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी तो इतना तक आ गया, दिल्ली में 1 महीना से आगे पोल्यूशन होता है, लेकिन दीपावली का दिन हिंदू ने बम फुटाया, इसलिए ही पोल्यूशन है, और आगे और पीछे पोल्यूशन नहीं था। आप सोच सकता है भैया, आप लोग अभी इतना तक लेके जाएगा कि दीपावली का दिन भी हम लोग उत्सव नहीं मनाऊंगा, आप लोग इतना तक हमें लेके जाएगा क्या? 2 दिन दीपावली का, दिवाली का कारण 2 दिन हमें बम फुटाता हो, और उसके लिए ही भारत पोल्यूशन में होते हैं, और कोई कारण नहीं है? ये क्या आप लोग हमें सिखाएगा? हमारा दिमाग में कुछ अकल नहीं है क्या? आज हम केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली में अगर पोल्यूशन है उसका कारण ढूंढिए, लेकिन हिंदू का बदनाम करना आप बंद करिए। ये देश में हिंदू का बदनाम करना ठीक नहीं है। ये देश को हिंदू ने बनाया है, ये बात आप सोच के रखें। भाई और बहनों, कोई लोग होता है हिंदू का उत्सव खराब है, कोई भी प्रोसेशन होता है हिंदू के लिए हो दिया। मैं तो वो लोगों को बोलना चाहता हूं कि देखो, भारत जो देश है हिंदू का मातृभूमि है, और आप लोग ये भी सोच लीजिए, आप लोग जितना भी बाबर और औरंगजेब को प्यार करो, लेकिन हिंदू ये भारत में थे, और जब तक शान और सुरूज रहेगा ये हिंदू भारत में रहेगा और भारत को सेवा करेगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। भाई और बहनों, राम मंदिर में जाना है कि नहीं? रामलला का दर्शन करना जाना है कि नहीं? जरूर जाना है। ये राम मंदिर जो बना है ना, 500 साल का गुलामी का बाद सोचा भी नहीं कोई किसी ने कि कभी हमारा गुलामी का अंत होगा। 500 साल गुलामी का बाद एक व्यक्ति को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, वो नरेंद्र मोदी का कारण आज हिंदू को रामलला का भव्य मंदिर मिल रहा है।
हमें मोदी जी को सम्मान देना है। और इस बार जब लोकसभा चुनाव आएगा 300 से नहीं भाई साहब, 400 सीटों से हमें नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और उसका भूमिका कौन बनाएगा? यही राजस्थान का चुनाव बनाएगा। जब जब बीजेपी कोई स्टेट में चुनाव हार जाते हैं ना, भारत में जो भी हो, पाकिस्तान में जरूर बहुत ज्यादा फुर्ती हो जाता है कि बीजेपी हार चुका है। ज्यादा बम फूटता है पाकिस्तान में। कर्नाटक में बीजेपी हारते हैं, बम फूटते हैं लाहौर में। हिमाचल में बीजेपी हारते हैं, बम फूटते हैं कराची से। लेकिन लाहौर और कराची वासियों, राजस्थान का चुनाव का परिणाम जो दिन आएगा, तुम्हारा वहां बम नहीं फूटेगा, बम जयपुर में फूटेगा, गुवाहाटी में फूटेगा। बम का जो उत्सव होगा दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, गुवाहाटी में होगा, लाहौर और कराची में नहीं होगा। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? पक्का बोल रहा हूं ना? एकदम पक्का है ना? रामलाल जी को जिताना है कि नहीं? जिताना है कि नहीं? वीर हनुमान का रोपवे भी खुलवाना है कि नहीं? है कि नहीं? रोपवे भी बंद पड़ा हुआ है। तो मैं रामलाल जी और सुमेधानंद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब बीजेपी का सरकार आ जाएगा तुरंत वीर हनुमान जी का रोपवे खोल देना चाहिए। ये मेरा अनुरोध रहेगा। भाइयों और बहनों, रामलाला का मंदिर देखने तो आप लोग सब लोग जाएगा, ये तो पक्का है। मेरा भी मन बोल रहा है, जाना है ना सबको। लेकिन एक मैं और दूसरा निमंत्रण आप लोगों को करता हूं। आप लोग जरूर जीवन में एक बार कामाख्या मंदिर भी दर्शन करने आइए। कामाख्या क्या होता है? जो सती जी का सुदर्शन चक्र से जो कृष्ण जी ने 51 अंश किया, जोनी मुद्रा नीलाचल पर्वत में गिरा। जोनी मुद्रा का मतलब क्या होता है? हम लोगों का जन्म जोनी मुद्रा से ही होता है, सृष्टि जोनी मुद्रा से ही होता है। इसीलिए हम लोग बोलता हो, वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगतंग माता जोनी मुद्रे नमस्तुते। मां महालक्ष्मी होता है, महा सरस्वती होता है, महाकाली होता है। मां का 9 रूप कामाख्या में दिखाई देते हैं। अभी आप लोगों को मैं आने के लिए बोला, लेकिन साथ में एक बार भी बोलूंगा, मैं सीएम होते होते आप लोग कामाख्या आइए। खाली रामलाल जी को एड्रेस दे दीजिए कि फलाना दिन सोमू से वो जा रहा है, बाकी ड्यूटी मेरा लग जाएगा ना, तब आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको निमंत्रण करता हूं। सीकर जिला का बहुत लोग रहते थे। एक समय असम में भी कुछ गड़बड़ी होते थे, अभी हम लोगों ने सब शांत कर दिया हो। भाई नरेंद्र मोदी जी का ये है, देश है, नरेंद्र मोदी जी है, डबल इंजन है। सब विकास के लिए काम करो, गुली उली फुटाना बंद करो, वो सब दुकान बंद करो। सारे दुकान अभी बंद है, सब लोग खुशी में रहता है, सब लोग आराम से रहता है अभी आसाम में। तो आप लोग जब कामाख्या दर्शन करने जाएगा तो सीकर से आप लोगों का जो लोग आसाम गया था वो लोग कितना खुशी में है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए सौभाग्य मिलेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो एक बार जाना है। हाँ, मैं निमंत्रण करके गया, ठीक है ना? रामलाल जी का पास मेरा नंबर रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, खाली व्हाट्सएप करना है, फलाना दिन गुवाहाटी पहुंचूंगा, बाकी जिम्मा मेरा है। अभी राजस्थान का, आसाम का राज्यपाल भी राजस्थान का ही है। तो अभी राजस्थान का साथ आसाम का बहुत बड़ा संयोग भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं 2 निमंत्रण आप लोगों को करूंगा। रामलाला का मंदिर भी जाना है और साथ में जीवन में कब भी समय मिले एक बार कामाख्या मां में भी जाना है, ठीक है? और बोलने का जरूरत है क्या? रामलाल जी को वोट देना है बोलने का जरूरत है क्या? आप ही तो सब लोगों को मुख उसको दिखाई पड़ रहा है कि आप ही लोग सब रामलाल शर्मा बन चुका है अभी।
सब लोग रामलाल जी का ड्यूटी तो अभी लोग उठा के रखा है। जो जो आप लोगों का रिलेशन दूर में भी है ना, सबको बुला के ले आना। इसलिए हर वोट मोदी जी के लिए आशीर्वाद। मोदी जी को हम लोग जितना आशीर्वाद देगा ना, इतना जल्दी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तन मन से मोदी जी को हमें आशीर्वाद देना है। कमल साथ में देना, म्युनिसिपल चुनाव में हो, पंचायत चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव में है, लोकसभा चुनाव में हो, कमल साथ में जो आप लोग वोट देते हो ना, वही वोट आशीर्वाद बन के नरेंद्र मोदी जी का पास चला जाते हैं। इसीलिए जितना कमल साथ में आप लोग वोट देगा, इतना ही मोदी जी का ताकत बढ़ेगा। देश को आगे ले जाने के लिए उनको इतना ही ताकत मिलेगा। देगा ना मोदी जी को आशीर्वाद? वोट भी देना है, आशीर्वाद भी देना है। जो बड़े हैं उनको वोट भी देना है, साथ में आशीर्वाद भी देने हैं। और जो छोटे हैं वो लोग कमल साथ में वोट भी देना है और मोदी जी का नया भारत का संकल्प का साथ काम करने का प्रतिज्ञा भी लेना चाहिए। तो ऐसा ही हम समूह में वोट दूंगा। और मैं जितना सुना हूं, इस बार तो 140 सीट से राजस्थान में बीजेपी का सरकार बन रहा है। मेरा जितना इंफॉर्मेशन है, बीजेपी को 140 सीट से एक सीट भी कम नहीं मिलने वाला है। 140 सीट से बीजेपी का सरकार बनने वाला है। तो समूह आगे में रहना चाहिए। लास्ट टाइम हवा ठीक नहीं था, फिर भी आप लोगों ने रामलाल जी को जिता दिया था। इस बार भी हवा भी ठीक है और सारे माहौल भी ठीक है। इस बार तो रामलाल जी को 50,000 वोटों से हमें जितवाना है। जीतेगा ना? जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सुमेधानंद सरस्वती जी, सुमेधानंद सरस्वती जी, रामलाल शर्मा, रामलाल शर्मा, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सदा के लिए